पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बढ़ते तनाव के बीच केंद्र की मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मिल रही खबर के मुताबिक नरेंद्र मोदी सरकार ने तीनों सेनाओं को उनकी जरूरत के मुताबिक 500 करोड़ रुपए तक के घातक हथियारों और गोला बारूद को खरीदने की छूट दे दी है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से बताया कि सरकार ने तीनों सेनाओं के उप प्रमुखों को खतरनाक अस्त्र शस्त्रों की तात्कालिक और आपात खरीद के लिए 500 करोड़ रुपए तक की वित्तीय शक्तियां दी हैं। सरकार ने ये फैसला इसलिए लिया कि अगर चीन के साथ विवाद बढ़ता है तो सेना को इन हथियारों को जरूरत पड़ सकती है। बता दें कि पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ पिछले कई दिनों से जारी तनातनी को देखते हुए सेनाओं को ये वित्तीय अधिकार देने की जरूरत महसूस की गई। चीन से लगी करीब 3500 किलोमीटर सीमा पर भारी संख्या में सैनिकों को तैनात किया गया है। उरी हमले और पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक के बाद भी सशस्त्र सेनाओं को इस तरह के वित्तीय अधिकार दिए गए थे। वहीं एयरफोर्स ने कई अहम हथियार खरीदे हैं। इनमें स्पाइस 2000 एयर टू ग्राउंड स्टैंड ऑफ मिसाइल, स्टॉर्म अटैक एयर टू ग्राउंड मिसाइल के साथ साथ हवा से हवा में मार करने वाली कई मिसाइलें शामिल हैं। वहीं सेना ने इजराइल से स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और अमेरिका से प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशंस खरीदे हैं। तीनों सेनाओं को ये वित्तीय अधिकार देने की मुख्य वजह ये भी है कि आपात स्थिति में शॉर्ट नोटिस पर उनकी पूरी तैयारी हो। वहीं 15 जून को भारत और चीन के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद सीमा पर तनाव को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को बैठक की। इस बैठक में भारत चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण सीमा पर तनाव को लेकर हालात पर समीक्षा की गई। बताया जा रहा है कि बैठक में निर्णय लिया गया है कि भारत ने LOC पर तनाव नहीं बढ़ाया है, लेकिन अगर दूसरी ओर से तनाव बढ़ता है तो उसको उसी के भाषा में जवाब दिया जाएगा। बता दें कि इस हाई लेवल की बैठक में CDS जनरल बिपिन रावत और सेना के तीनों अंगों के प्रमुख मौजूद थे। सूत्रों की माने तो चीन के साथ लगती सीमा की रक्षा के लिए भारत अब पहले से अलग सामरिक तरीके अपनाएगा। सशस्त्र बलों को वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन की सेना के किसी भी प्रकार के आक्रामक रवैये से निपटने के लिए पूरी तरह छूट दे दी गई है। इसके साथ ही रक्षा मंत्री ने सेना के तीनों वरिष्ठ अधिकारियों को भारतीय बलों को पूर्वी लद्दाख और अन्य सेक्टरों में चीन के किसी भी दुस्साहस का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार रहने को कहा है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट करके बताइए। बाकी देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों